चलिए, तो अब किसका देखेंगे हम? दो लूप्स का आपस में इंटरेक्शन देखेंगे। दो लूप्स और दो लूप्स का आपस में इंटरेक्शन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम किसका लेंगे? पी ऑर्बिटल का। किसका लेंगे? पी ऑर्बिटल का। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, ये पी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस टाइप की दूसरी पी ऑर्बिटल होगी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास क्या हो गए? न्यूक्लियाई हो गए। जब आपस में ये कंबाइन करेगी तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा? ऊपर का पॉजिटिव फेज आपस में इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव फेज आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो तुम्हें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। हो गया? तो ये क्या हो गया? इस तरीके की, और ये क्या हो गई? इस तरीके की। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रीजन सारा, और ये क्या हो गया? सारा का सारा नेगेटिव रीजन। इसका नाम क्या होगा? अगर मैं 2p को कंबाइन किया हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पाई 2p। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला कि ये फॉर्मेशन क्या होगी। ये हमारी क्या होगी? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगी, क्योंकि हमने क्या किया है? सेम फेज को आपस में इंटरेक्ट किया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये क्या होगी? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, मुझे बताओ क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? तो तुम बोलोगे नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो चुकी है? अनजिराड हो चुकी है। हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? अब ये क्या हो गई? अनजिराड। थर्ड पॉइंट मैं तुमसे पूछता हूं क्या इसमें नोड प्रेजेंट है? तो तुम बोलोगे यस सर, इसमें नोड प्रेजेंट है 1। अब मैं तुमसे नाम पूछूंगा कि इस नोड का नाम क्या होगा, इस नोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस के साथ क्या रिलेशन होगा? तो इसमें जो ये होगी, ये क्या है? इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस है। और जो इसमें नोड प्रेजेंट है वो भी क्या है? इस तरीके की नोड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या आ रही है? पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। ये क्या होगी? अगर नोड इस तरीके से आती तो हम उसको बोलते परपेंडिकुलर, लेकिन आ कैसे रही है? इस तरीके से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। तो हमारी जो नोड प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी? पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। बताओ, इतनी कहानी काफी है? या इसको मैं दूसरे नाम से किससे रिप्रेजेंट करता हूं? पाई यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बात क्या है? पाई यू भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये था कि जब हमने पॉजिटिव फेज को आपस में कंबाइन किया, पहला केस। लेकिन सेकंड केस में अगर मैं एक का पॉजिटिव फेज और दूसरे का नेगेटिव फेज आपस में कंबाइन कर दूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जब इनको आपस में कंबाइन करने जाऊंगा तो ये आपस में ओवरलैपिंग तो नहीं कर पाएंगे। जब ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे तो अगर एक का न्यूक्लियाई ये रहा और दूसरे का न्यूक्लियाई ये रहा, काफी दूर दूर बना दिए, दूसरे का न्यूक्लियाई ये रहा, तो आपस में कंबाइन करेंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव, और इसका क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये क्या आ गया? पॉजिटिव फेज। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव फेज। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव फेज। बोलो हाँ कि ना? इस तरीके की बन के आएगी। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी तुम क्या दोगे? पाई 2p। बन तो पाई 2p रहा है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो कंबाइन हो गया है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO। एंटी बॉन्डिंग, इसका नाम क्या होगा? ABMO। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? तो देख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री, बीच में पॉइंट रख लो, ये रखा पॉइंट, इधर गए नेगेटिव मिला, इधर गए नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है? जिराड है। ठीक है, तो मैं इसको अब पाई 2p की जगह ना लिख के मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं? पाई जिराड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और अगर दूसरा रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? स्टार मार्क भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार अपने आप में क्या दिखाता है? एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पॉइंट, सेकंड जिराड हो गया। थर्ड पॉइंट बताओ, क्या इसमें नोड प्रेजेंट है? तुम बोलोगे हाँ सर, इसमें तो नोड प्रेजेंट है। एक नोड तो ये रही है कि नहीं है, और एक नोड ये रही। देखो रेड पेन से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। एक नोड तो सर ये रही है कि नहीं है?
ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और एक नोड सर ये रही, तो इसका मतलब हमारे इसमें नोड कितनी प्रेजेंट है, 2 नोड प्रेजेंट है। अब मैं पूछने लगा कि दोनों नोड क्या है, दोनों नोड प्रेजेंट है, मतलब एक नोड तो पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और दूसरी नोड है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बोलो, दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। बोलो हाँ कि ना, तुम्हें पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई यू को। अब यहाँ पे जो पाई यू है वो किसको है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पाई स्टार जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखूं तो तुम्हें बड़ी अच्छी चीज पता लगेगी। क्या, देखो क्या पता लगेगा कि अगर एक तरफ मैं बॉन्डिंग एक तरफ मैं क्या लिखूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूं और दूसरी तरफ नोड लिखूं, तो हमारे पास पहले हमने क्या पढ़ी, सिग्मा, और इसमें नोड इक्वल टू कितनी थी, 0। अगर हम क्या लिखे, सिग्मा जिराड, ये क्या थी, बॉन्डिंग। फिर हमने क्या पढ़ा, सिग्मा स्टार, ये क्या थी, अनजिराड, इसमें नोड इक्वल टू क्या थी, 1 थी। फिर हमने क्या पढ़ा, पाई, पाई क्या थी, अनजिराड, और इसमें नोड इक्वल टू कितनी थी, 1 थी। देखो नोड इक्वल टू 1 आ रही है कि नहीं आ रही, पाई अनजिराड। और जब हमने क्या पढ़ा, पाई स्टार वो जिराड, तो इसमें हमारे क्या थी, नोड इक्वल टू 2 थी। ये जो पोर्शन है ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। स्टार वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। पाई यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और पाई स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो यहां से मुझे बताओ तुम्हें क्या नोटिस करने को मिल रहा है, बताओ। तो मुझे बताओ इस टेबल से तुम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो ओवरऑल, बोलो हाँ कि ना। तुम इस टेबल से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, इन्हें नोट डाउन करते रहना, कोई चीज मिस मत कर देना, बता रहा हूं मैं। फिर तुम बाद में वही छोटी छोटी चीज मुझे मैसेज करके पूछते हो। बताओ, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जब तुम्हारी नोड 0 2 मतलब इवन होगी तो वो हमारी क्या होगी, जिराड होगी। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब तुम्हारी नोड इक्वल टू 0 2 4 6 या मैं ओवरऑल बोल दूं कि इवन नंबर में होगी, क्या होगी, इवन नंबर में होगी, तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी, जिराड होगी। क्या होगी, नोड से डिफाइन कर रहे हो तुम यहां से। और अगर नोड इज इक्वल टू तुम्हारी क्या आ रही है, 1 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है, कुछ भी नोड आ रही है, मतलब ओड नंबर ऑफ नोड आ रही है, ओड नंबर ऑफ नोड आ रही है, उसको हम क्या, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी, अनजिराड होगी। बोलो क्लियर है बात, देख लो। अगर 0 है, ये देखो 0 है यहाँ पे, इसमें क्या है, 0 ही तो है, नोड क्या है, जिराड है। ओहो पेन ही खत्म। इसमें देख लो, इसमें क्या है, ये भी जिराड है, क्या है, 2 है। क्लियर है, तो इतना कंक्लूजन निकला। चलो अब आगे इसी से डिफाइन होता है हमारा नोडल इक्वेशन। क्या होती है, नोडल इक्वेशन। देखो अब ध्यान से, नोडल इक्वेशन क्या होती है कि आपको 2 इक्वेशन गिवन होगी, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, और पूछेगा विच वन इज द करेक्ट। तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जब कभी भी दुनिया में तुम्हें कोई बोल दे कि नोडल इक्वेशन गिवन है, तुम्हें क्या है, नोडल इक्वेशन गिवन है, तो नोडल इक्वेशन तभी आपस में सेटिस्फाई होगी जब LHS इक्वल टू RHS होगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ नोड इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड इन राइट हैंड साइड। अगर इक्वल है तो ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि नोड की सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, मतलब बोथ साइड नोडल सिमेट्री मस्ट बी सेम, नोडल सिमेट्री मस्ट बी सेम।
अब देखो तुम्हें वो पॉइंट बताने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि अगर LHS में आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसमें मान लिया कि नोड इक्वल टू 1% है, नोड इक्वल टू क्या है 1%, और तुम्हें RHS भी गिवन है और उसमें भी नोड इक्वल टू क्या है 1% है, तो नोड पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन का मतलब ये है कि अगर वो नोड प्रेजेंट 1 है तो ये नोड हमारी या तो पैरेलल हो सकती है, पैरेलल टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस, तो हमारी राइट हैंड साइड में भी पैरेलल टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस ही नोड चाहिए, अदरवाइज वो नोडल इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर इस साइड परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस है कोई नोड, तो दूसरी साइड भी हमें परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस ही चाहिए, अदरवाइज हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हें क्या दिखा रहा था कि जो नोड है वो नोड आ रही है तो वो इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, क्योंकि ये चीज बाद में हमें किसको पता था सेटिस्फाई करती है, नोडल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में यूज होती है। बोलो, ये दो कंडीशन है, पहली कि LHS इक्वल टू RHS नंबर ऑफ नोड इक्वल होनी चाहिए, दूसरी साइड उन नोडल इक्वेशन की नेमिंग है जिस टाइप की वो दिख रही है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन कीजिए इस बात पे तुम। क्वेश्चन लिखो, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। चलो तुम्हें लिखवा देता हूं मैं, क्वेश्चन लिखो, which one is correct, which one is correct। ए ऑप्शन तुम्हें नोडल इक्वेशन दे रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू पाई। बी ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है सिग्मा स्टार इज इक्वल टू पाई। सी ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है सिग्मा स्टार प्लस के पाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पाई स्टार। और डी ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है सिग्मा स्टार इज इक्वल टू पाई स्टार। बताइए इस तरीके की तुम्हारी कुछ नोडल इक्वेशन आएगी तो तुम उन्हें कैसे सेटिस्फाई करोगे, कैसे करेक्ट करोगे, बताइए मुझे, बोलो बोलो जल्दी लगाओ इसका आंसर। सारी चीजें तुम्हें बता दी, ऐसे क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं, TFR में पूछेगा, बताओ कैसे करोगे। तो नोडल इक्वेशन की कंडीशन लगाओ। चलो पहले ये देख लेते हैं सिग्मा पाई। तो तुम्हें सारी चीजें तो बता रखी है, अभी तो बताया कि सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार है। ये क्या होती है जिराड, ये क्या होती है अनजिराड, ये क्या होती है अनजिराड और ये क्या होती है जिराड। नोड लिख लो, इसमें जो नोड होती है 0, इसमें कितनी होती है 1, इसमें भी कितनी होती है 1 और इसमें कितनी होती है 2। या सिंपल सी बात है कि जिसमें जिराड होगा उसकी नोड कैसी होगी, इवन होगी, और जिसमें अनजिराड होगा उसकी नोड क्या होगी, ओड होगी। तो ये टेबल तुम्हें पता है ना अब तक, बस तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। आओ सबसे पहले इसके पास सिग्मा, सिग्मा देख लो। जब सिग्मा तुम्हें गिवन ना हो तो सिग्मा बॉन्डिंग को ही लेना है जब तक स्टार मेंशन ना दे। तो सिग्मा ये क्या है, ये तो जिराड है, और ये पाई स्टार क्या, ये पाई क्या होगा अनजिराड होगा। तो मतलब ये तो हमारा करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो ऑर्बिटल की सिमेट्री ही मैच नहीं की, फिर नोड क्या मैच करेगी। वैसे भी अगर तुम नोड से देखो तो नोड भी मैच नहीं करेगी। ये क्या हो गया 0 नोड, और इसमें कितनी आ जाएगी 1 नोड। दूसरा मैच करते हैं, सिग्मा स्टार ये क्या होती है अनजिराड, और पाई भी क्या होती है अनजिराड होती है कि नहीं होती। इसमें भी नोड कितनी प्रेजेंट होती है 1 नोड प्रेजेंट होती है, और इसमें भी हमारी नोड कितनी प्रेजेंट होती है 1 नोड प्रेजेंट होती है। तो बच्चों ने आधों ने इसका आंसर क्या लगा दिया होगा, बी ही लगा दिया होगा। अगर तुमने ये चीजें नहीं पढ़ी होगी तो तुम इनका जिराड अनजिराड देख के बी ही आंसर करके आते। तुम क्या देखते, ये भी अनजिराड ये भी अनजिराड, ठोक दो आंसर। लेकिन अगर तुम और ज्यादा डिटेल में जाओगे कि जो हमारा सिग्मा स्टार और पाई के लिए जो नोड निकालते हो वो कैसे निकालते हो, बोलो। देखो जो सिग्मा स्टार तुम्हारी नोड आती है वो किस तरीके की आती है कि नहीं आती। ये रहा ये बीच में नोड है, और ये तुम्हारी इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस है, तो तुम्हारी क्या आ रही है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस नोड आ रही है।
आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन जो तुम्हारा पाई यू है, इसमें जो तुम्हारी नोड निकल के आती है वो नोड कुछ इस तरीके की निकल के आती है कि नहीं आती। तो ये क्या होगी तुम्हारी, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव रीजन, नीचे क्या होता है नेगेटिव रीजन। तो इसमें जो नोड का टाइप निकल के आता है, नोड क्या होती है, पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। इसका मतलब ये नोडल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। तो ये भी क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ध्यान से सुन लो, एक एक चीज धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि समझ में आए। इसको क्यों काटा, इसमें नोड इक्वल टू भी 1 है, इसमें भी नोड है, ये भी अनजिराड है, ये भी अनजिराड है। तुम तो फंस जाते, लेकिन फंसना नहीं है। फिर हमें ये देखना है कि जो नोड प्रेजेंट है वो किस टाइप की प्रेजेंट है। तो तुमने नोड का टाइप देखा, इसका नोड का टाइप तुम्हें क्या मिला, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। और सेकंड में तुम्हें क्या मिला, पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस ये होती है जो न्यूक्लियस से पास कर रही है, इसमें इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस ये है जो इससे पास कर रही है। कभी इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस पर ही रुक के खड़े हो जाओ कि क्या होती है, क्या होती है। हो गया। अब आओ थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट पे हमने आके देखा स्टार। सिग्मा स्टार क्या होता है, अनजिराड। ये क्या होता है, अनजिराड। इसके पास नोड कितनी होती है, 1 होती है। पाई, पाई क्या होता है, अनजिराड। इसके पास नोड इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा स्टार क्या होता है, जिराड होता है कि नहीं होता। और जिराड होता है तो इसके पास नोड इक्वल टू कितनी होती है, 2 होती है, होती है। अब हमें इसमें चेक करना है कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नंबर ऑफ नोड। तो नंबर ऑफ नोड देखा तो 1 + 1 2, इधर भी 2 आ रही है, इधर भी 2 आ रही है। मतलब जो नोडल इक्वेशन की पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन वो क्या हो गई, सेटिस्फाई, कि LHS = 2 और RHS = भी 2। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सिमेट्री ऑफ नोड देखनी है कि नोड की जो सिमेट्री है वो किस टाइप की है। तो तुम्हें पता है कि जो पाई स्टार होता है, तुम्हें क्या पता है कि जो पाई स्टार होता है, ये वाला पाई स्टार, इसमें दोनों टाइप की नोड प्रेजेंट होती है। ओहो, आज तो कुछ चल ही नहीं रहा। इसमें क्या होती है, दोनों टाइप की नोड प्रेजेंट होती है। दोनों टाइप की नोड बोले तो कि इसमें एक नोड जो हमारी प्रेजेंट होती है वो पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस होती है, और दूसरी नोड जो होती है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस होती है। तो हमारी दोनों टाइप की नोड प्रेजेंट है। हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड देखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सिग्मा स्टार में होती है, तो हमें क्या मिला, सिग्मा स्टार में परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। और पाई यू में क्या होती है, पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि उधर भी सेम नोड प्रेजेंट है और इधर भी सेम नोड प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर इसमें चेक करोगे तो इसमें तो नोड इक्वल नहीं आने की। अब देखो, बहुत बच्चे यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि इधर भी जिराड है और इधर अनजिराड है। ये नहीं, नोडल इक्वेशन जब कभी भी आए तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन है कि नोड दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन है जो नोड इक्वल हो रही है, जो नोड इक्वल हो रही है उनकी सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री से मतलब है कि किस टाइप की नोड प्रेजेंट है, वो पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस है। वहां पे जिराड और अनजिराड देखने मत लग जाना, वहां पे जिराड और अनजिराड देखने मत लग जाना। जैसे ये देखो, सिग्मा स्टार क्या होता है, अनजिराड। ये क्या होता है, अनजिराड। पाई स्टार क्या होता है, जिराड होता है। तो तुम इस ऑप्शन को गलत करके आते, लेकिन नोडल इक्वेशन ऐसा बोलती नहीं। नोडल इक्वेशन के लिए पहली कंडीशन नंबर ऑफ नोड और सेकंड कंडीशन होती है कि नोड पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियाई एक्सिस चेक करना है। बोलो, इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगा दिया, पर इसलिए लगा दिया कि गलत ना कर दो जिंदगी में। तुम्हारे पास एक बार जिराड और अनजिराड तुम्हें गलती से पता लग गए, और पता लग गए तो हर जगह तुम उनको ही घुसा देते हो। तो जब कभी भी इस टाइप की नोडल इक्वेशन गिवन हो तो इन दोनों कंडीशन को याद रखना। ओके, चलिए, पॉइंट क्लियर हुआ पहला। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आपस में दो लूप्स इंटरेक्ट करेंगे। हमने पी का देख लिया, अब हम डी की बात करेंगे कि जब हमारी डी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगी तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा। तो आओ चेक करते हैं, डी ऑर्बिटल की देख करते हैं कि जब आपस में डी ऑर्बिटल। अब देखो,
पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड होगा यहाँ पे, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब ये आपस में कंबाइन करेगी, एक की डी दूसरे की डी, तो तुम्हारा क्या फॉर्म हो के आ जाएगा, देखो एक एक्सिस का हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। जब आपस में कंबाइन करेंगे, नहीं करेंगे, इधर नीचे से कंबाइन करेंगे तो तुम्हारा इस टाइप का आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव, और इधर ये क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव। ऐसे ही उधर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, और इधर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। ये सारा रीजन क्या है, पॉजिटिव का, और ये रीजन क्या है, नेगेटिव का। बोलो हाँ कि ना। तो चलिए बताओ अब इसमें, बोलो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पहले तो इसको हम क्या बोल लेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इसका नाम क्या होगा, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दो लूप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पाई होगा। पाई किससे फॉर्मेशन हो रहा है, 3D से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम इसका नाम किससे बोल देंगे, पाई 3D मोलिकुलर ऑर्बिटल। पता है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसलिए सिमेट्री क्या होगी, अनजिराड होगी। बताइए नोड प्रेजेंट है इसमें, बोलो। तो नोड कितनी प्रेजेंट होगी, एक नोड ये प्रेजेंट होगी, एक नोड वो प्रेजेंट हो गई। तो हमारी नोड कितनी आ गई इसमें, नोड इज इक्वल टू 2 नोड आ गई। या इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको भी रिप्रेजेंट किससे कर सकता हूं, पाई अनजिराड से। लेकिन ये पाई अनजिराड किसके बनी है, 3D से होके बनी है। ऐसे ही अगर मैं डी ऑर्बिटल को कंबाइन करूं अपोजिट फेज में, देखो अब तो कंबाइन करने की बात है, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इधर ये आया तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब इनको मैं कंबाइन करूंगा तो ये आपस में कंबाइन थोड़े ही ना होंगे। तो जब कंबाइन नहीं होंगे तो उधर ये छोटू सा ऐसे पिचक जाएगा और इधर ये निकल जाएगा, इधर ये बड़ा निकल जाएगा और इधर ये छोटू सा पिचक जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर आएगा तो ये इधर छोटू सा, ये इधर लो, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा निकले। तो जो ये हमारी फॉर्मेशन हो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यहाँ बीच में अगर तुम सेंटर लिख दो, उधर जाओ नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जिराड बोल देंगे। और इसका नाम भी क्या होगा, पाई 3D, या तुम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पाई स्टार 3D से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या पाई स्टार जिराड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है जिराड से, इसमें क्या बोलता है, जिराड प्रेजेंट है। क्या इसमें नोड प्रेजेंट है, बोलो बोलो, नोड प्रेजेंट है कि नहीं है। ये रही नोड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, बिल्कुल भी। तो हमारी नोड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो नोड भी कितनी होगी हमारी इसमें, तो नोड भी हमारी क्या हो गई, एक नोड ये हो गई, ठीक है, एक नोड ये हो गई और एक नोड इस तरीके की होगी। तो हमारी इसमें भी कितनी नोड प्रेजेंट है, 2 नोड प्रेजेंट है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो तुम्हारा इस तरीके से ही तुम पीडी मिक्सिंग करके भी देख सकते हो। पीडी मिक्सिंग खुद करके देखना, पीडी मिक्सिंग बताओ करके देख सकते हो कि नहीं देख सकते। तो पीडी मिक्सिंग में भी क्या होगा, एक पाई ऑर्बिटल स्टार मिलेगा, एक पाई मिलेगा, उनकी सिमेट्री और एंटी सिमेट्री ये सब तुम खुद से चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जब अब तक हम क्या देख रहे थे कि जब दो लूप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे फोर लूप्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोल देते हैं। बोलो ये सब सिखा चुका हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो करके देखो एक बार, फिर मैं सिखाता हूं कैसे होगी। और मुझे बताओ कि जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, डेल्टा बॉन्ड और डेल्टा स्टार सॉरी, तो उसमें क्या होगा,
वो जिराड होगी कि अनजिराड होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, बताओ, खुद से करके बताओ मुझे सारी। और एक बात और मजे की बताओ, अगर बॉन्डिंग में अनजिराड आ रहा है तो एंटी बॉन्डिंग में जिराड आएगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में जिराड आ रहा है तो बॉन्डिंग में अनजिराड आएगा। तो एक पता लग गया ना तुम्हें कि पाई बॉन्डिंग है और उसमें जिराड है, तो दूसरे में क्या होगा, अनजिराड हो जाएगा। तो चेक भी मत किया करो, मैं बता रहा हूँ सो ट्रिक तुम्हें, ठीक है। चलो एक बार करके देखो। तो इसमें कितनी हो गई, इसमें जिराड हो गई, नोड इक्वल टू 2 आया, और इसमें अनजिराड हो गई, नोड इक्वल टू 2 नहीं 1 आएगा, इसमें 1 ही तो आएगा। देखो, अरे है देखो, जो नोड प्रेजेंट होगी वो किस टाइप की प्रेजेंट होगी, इस टाइप की, ये देखो ये नोड प्रेजेंट होगी। तो जो इसमें नोड का टाइप होगा पैरेलल टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस के प्रेजेंट पैरेलल होगा, ठीक है। और इसमें नोड इक्वल टू 2 आएगी, एक तो नोड ये आएगी और एक नोड ये आएगी। तो इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसमें दोनों टाइप की नोड प्रेजेंट होंगी, पैरेलल टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे 2 कर दिया था, 1 कर लेना यहाँ पे। चलो क्या बोला था तुम्हें क्वेश्चन कि मुझे बताओ 4 लूप्स का इंटरेक्शन कैसे करोगे तुम, वो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करके उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिराड अनजिराड कैसे बताओगे। चलो देखो तो तुम्हें कितना सीखा है तुमने।